डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट टर्म्स। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट के टाइप्स क्या होते हैं, किस चीज के लिए कौन सी बनानी है। आज मैं आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप वेबसाइट बनाने वाले हैं या अगर आप अपने बिजनेस के लिए बनवाने वाले हैं तो ये कुछ पॉइंट आपके माइंड में तो मेक ओवर होने ही चाहिए। आप इन पॉइंट को माइंड में रख के ही आप क्या करना, वेबसाइट डिजाइनिंग करवाना या खुद ही बनाना। तो ये पॉइंट आपको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन भी करूंगा और बताऊंगा कि क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे सबसे पहले देखिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट यहां पे क्या है कि हमें ये सारे पॉइंट माइंड में रखना है। जैसे अभी सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहां पे स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। सपोज आप जब भी कोई वेबसाइट बनवा रहे हो अपने बिजनेस के लिए तो पहले अपने माइंड में रखना कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। जो वेबसाइट है, क्या वेबसाइट में आपको डेली कंटेंट डलवाना है, आपको आज भी नया कंटेंट, कल भी नया कंटेंट, परसों भी नया कंटेंट करवाना है। तो उस केस में करिए, या तो आपने कहा कि ठीक है मेरे बिजनेस को रिप्रेजेंट करे ऑनलाइन और मुझे बस नंबर ऑफ पेजेस लिमिटेड होने चाहिए। कौन कौन से पेज? जैसे आपने बोला कि मुझे एक होम का पेज मिल जाए, मुझे एक अबाउट अस जिससे मेरी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, एक मेरा कॉन्टेक्ट अस जिसमें कोई भी यूजर हमसे कनेक्ट हो जाए, थर्ड आप बोलो मेरी सर्विस जितनी है मैं अपनी सारी सर्विसेज दिखा दूं, सेम ऐसे हमारी प्राइवेसी पॉलिसी, सेम ऐसे हमारी क्या टर्म कंडीशन में बना लूं। ये नंबर ऑफ पेजेस लिमिटेड। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा है तो आप फिर स्टैटिक के लिए जा सकते हो। अगर आपके माइंड में ये कि नहीं मुझे डेली कंटेंट अपडेट करवाना है, मतलब मुझे आज कुछ नया डलवाना है, कल परसों हो सकता है एक हफ्ते बाद मुझे फिर से कुछ नया डलवाना है, अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा पार्ट है तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं डायनामिक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होगी। इसका अलावा कुछ और पॉइंट जैसे अभी देखिए समझिए, मैं आपको सारे ही वन बाय वन समझाऊंगा ये सारी चीजें क्या हैं। जैसे रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस या हर वेबसाइट के लिए, तो हर जगह ये इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे हमारा ये CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आप इस पे आते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप खुद से सारी चीजें अपडेट कर पाओगे। और पॉइंट अभी मैं वन बाय वन सब आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे सबसे पहले देखिए यहां पे जो पॉइंट है कि अगर आप स्टैटिक में आ रहे हो तो स्टैटिक सबसे एडवांटेज वाला पार्ट है कि आप बोल सकते हो कि इसमें आपको बहुत ज्यादा बजट स्पेंड नहीं करना है, थोड़ा सा कम अमाउंट होगा कि इसमें नंबर ऑफ पेजेस लिमिटेड हैं। आपको भी मैंने लास्ट क्लास बताया था स्टैटिक वेबसाइट में कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी सब्सट्रैक्ट करना है, हटाना है, जोड़ना है, उसके लिए कंपलसरी है कोडिंग करना। कोडिंग कौन करेगा? जिनको हम बोलते हैं वेब डेवलपर्स, जो डेवलप करते हैं वो उनके थ्रू ही होगा। कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी थॉट्स है, कंटेंट है, आपको उनसे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनके ही हेल्प से आपके वहां पे क्या होगा, ऐड ऑन होगा। सेम जैसे आप देख पा रहे हैं ईच वेब पेजेस इज सेपरेटली डॉक्यूमेंट। अब इसमें पता क्या होता है, अबाउट अस का डॉक्यूमेंटेशन अलग होगा, कॉन्टैक्ट अस का अलग होगा। अब ये अगर आप देखने जाओगे ना तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि मुझे तो समझ में नहीं आएगा कौन सी चीज कहां पे है, थोड़ा सा जरा पार्ट टफ भी है। इसके अलावा आप देख पा रहे हो ना, ओनली वे टू एडिट दिस टाइप ऑफ वेबसाइट टू गो विथ ईच पेजेस एंड एडिट। यहां पे एक चीज आप हमेशा समझना क्या कि यहां पे हर पेज को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए कोडिंग कंपलसरी है। इसलिए हमें एक डेवलपर की रिक्वायरमेंट होगी। अब इस केस में अगर आप ऐसे जा रहे हो तो यहां पे भी आपके पास दो कंडीशन है। क्या? या तो आप एक एजेंसी हायर कर लो जिसके आपके साथ मंथ या ईयरली टाई अप होगा, आप उनको जो भी कमांड दोगे वो आपके कमांड के हिसाब से करते जाएंगे। या तो आप सिंपल दूसरा क्या करो, अपने ऑफिस में एक डेवलपर को बैठा लो कि ठीक है जो भी मुझे करवाना है मैं उससे खुद चेंजेस करवाऊंगा, पर आप डिपेंडेंट रहेंगे किसके ऊपर, डेवलपर के ऊपर, क्योंकि हमेशा वही काम करेगा क्योंकि उसको कोडिंग आएगी। अब कौन कौन सी प्रोग्रामिंग कोडिंग की डिपेंड करता है, आप HTML पे बनवा रहे हैं, CSS पे बना रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में बनवा रहे हैं, PHP बना रहे हैं, तो फिर उस अकॉर्डिंग उसमें काम किया जाएगा क्योंकि हर पेज में कोडिंग कंपलसरी ही है। सेम आप यहां पर देख पा रहे हो एडवांटेज क्या, क्विक टू डेवलप। जिनको कोडिंग आती है उनके लिए बहुत इजी है, वो फटाफट काम करके कहीं ना कहीं कॉपी करके पेस्ट कर देंगे कोडिंग में, तो हेल्पफुल तो है। पर अगर आप मेरी बात करो, मेरे और या आप अपनी बात करो, बोलो हमें तो सर कोडिंग ही नहीं आती, तो हमारे थोड़ा कहीं ना कहीं ये क्या डिसएडवांटेज भी है, हम क्विक काम नहीं कर पाएंगे। सेम ऐसे अगर आप देख पा रहे हैं चीपर टू द डेवलपर एंड होस्ट, देखो यहां पे क्या है,
आज की डेट में चीपर, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अवेलेबल हैं, आप उनको हायर भी कर सकते हो, ट्रेन करके आप बैठा भी सकते हो। पर एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आपने जैसे अभी मान लीजिए आपने किसी को हायर भी किया, तो आपने अभी स्टार्टिंग फेज में उसको 10,000 रुपये सैलरी दी, पर नेक्स्ट जब आपको इंक्रीज तो करना पड़ेगा। एक टाइम तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, हमारे लिए चीपर तो नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज वाला पार्ट भी है कि हमें हर साल इतना अमाउंट तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। किसके लिए? डेवलपर के लिए। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं रिक्वायर वेब डेवलपर एक्सपर्टीज टू अपडेट, कुछ भी ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए डेवलपर तो चाहिए हर टाइम। तो आपको हर टाइम डिपेंडेबल होना पड़ेगा डेवलपर के ऊपर। साथ ही कंटेंट कैन गेट बी स्टेट, देखो इसमें क्या कंटेंट मैक्सिमम केसेस में सेम रहता है, बहुत टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, डेली बेसिस या वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे चेंजेस नहीं होता। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा कि मुझे डेली बेसिस पे या ऐसे कुछ चेंजेस करवाने हैं, तो उसके लिए जो हमारा दूसरा पॉइंट है डायनामिक वेबसाइट। अगर आप मेरे से पूछो, आजकल हर वेबसाइट डायनामिक है। अब डायनामिक क्योंकि उसमें आप हर चीज चेंज कर सकते हो, हम चेंजेबल भी कर सकते हो और हमें डिपेंडेबल भी नहीं रहना डेवलपर के ऊपर। सबसे बड़ा एडवांटेज यहीं पे, जो आप CMS है, जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, या फिर आप बोलिए वर्डप्रेस, जिसपे हम वेबसाइट वाला पार्ट सीधा करते हैं, बनाते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से है। कैसे? कि each page is dynamically generated as per the information stored in the database। अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको हर बार अलग अलग बनाना है, आपको एक प्रॉपर डैशबोर्ड दिखेगा, उस डैशबोर्ड में आपके सारे पेजेस दिखेंगे। और ऐसा कंपलसरी नहीं है, अगर आप बात करें वर्डप्रेस की, कि आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, आप बिना कोडिंग के भी काम करेंगे। वर्डप्रेस सबसे ज्यादा फेमस इसीलिए हुआ क्योंकि उसमें हम कमांड करते हैं, हमारे कमांड को वो क्या करता है, कोडिंग में कन्वर्ट करता है। वेबसाइट पूरी कोडिंग पे बनेगी, पर मैं कोडिंग नहीं करूंगा, मेरे बिहाफ पे वर्डप्रेस करेगा। वर्डप्रेस के बारे में भी आपको बताता हूं, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में भी हर चीज बताऊंगा CMS के अंदर। इसके अलावा अगर आप एडवांटेज देखो, मच इजियर टू अपडेट। अब इसमें अगर आप मेरे से बोलो कि ऐसा हो सकता है क्या सर कि मैंने एक बार वेबसाइट बनवा ली कहीं और से, फिर मैं उससे ये ना कहूं कि नहीं आप अपडेट भी करो, बिल्कुल पॉसिबल है। वर्डप्रेस को आप आधे घंटे 1 घंटे की ट्रेनिंग ले लीजिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे, कैसे अपडेट करना है, कैसे आपको कोई नई चीज डालनी है, कैसे कोई चीजें हटानी है, आप सब कुछ सीख जाओगे। बहुत ईजियर है। वर्डप्रेस फेमस होने का थोड़ा रीजन यही था कि बहुत इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो कुछ चीजें सीख के, जैसे हमारे यहाँ भी हम सारी चीजें यही सिखा देंगे, आप खुद से पूरी वेबसाइट बना सकते हो। सेम आप देखें कंटेंट एंड SEO फ्रेंडली, जो हमारा SEO पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SEO का मीनिंग है, अगर वेबसाइट बनाई है तो कहीं ना कहीं आपका मोटिव ये भी होगा कि जब भी कोई गूगल पे जाके सर्च करे, सपोज मेरी कंपनी है प्रदीप इन्फोटेक, कोई गूगल में सर्च करे प्रदीप कंपनी या फिर इन्फोटेक कंपनी या प्रदीप इन्फोटेक कंपनी, तो गूगल में मेरे बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। तो इसके में भी आपको वर्डप्रेस हेल्प करेगा। स्टैटिक में भी आपको वहां पे SEO का पर्सन हायर करना पड़ेगा जो कि हाई कर सके। ठीक है। अब अगर आप डिसएडवांटेज बात करो, तो हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, यहां पे लिखा हुआ एक्सपेंसिव टू डेवलपर, ऐसा नहीं है। आज की डेट में अगर आप देखोगे, बहुत सारा कॉम्पिटिटर लोग आ गए हैं। अगर एक पर्सन ने बोला, जैसे मैं बात कर रहा हूँ एजेंसीज की बात कर रहा हूँ, कि एक ने बोला कि मैं 5,000 बनाऊंगा, तो दूसरा बंदा बोलेगा मैं सर 4,000 में ही बना दूंगा, तीसरा बोलेगा सर मैं 3,000 में ही बना दूंगा, एक और आ जाएगा बोलेगा मैं 2,000 में ही बना दूंगा। तो यहाँ पे क्या, बहुत आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शन में जाके भी काम कर सकते हो। पर हाँ, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो सेम चीज कोई 10,000 में भी बना के आपको दे सकता है ना। तो उसके थोड़ा कहीं ना कहीं अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, टेक्स लॉन्गर टाइम टू डेवलप, ऐसा ये भी नहीं है। अगर आपके पास एक्सपर्टीज है, अगर आप मेरी बात करो या फिर आप खुद ट्रेनिंग लेके करना चाहते हो, खुद भी सीख जाओगे। अगर एक बार आपने चीजें सीख ली है तो बहुत टाइम टेकन नहीं है। ठीक है। अब आप किस में सीखना चाहोगे, इसके लिए आपको मैं एक क्या बताऊंगा, पर उससे पहले आपको मैं ये पॉइंट बता रहा हूं, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। अब इसका मीनिंग क्या है, आप भी यही चाहोगे कि जो मेरी वेबसाइट बने, अगर मेरा यूजर मोबाइल से आए, और अगर आप बात करें इंडिया में, या फिर एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लगभग मैक्सिमम लोग वेबसाइट में मोबाइल के थ्रू क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। मोबाइल यूजर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। तो हम मेनली फोकस करते हैं कि उनकी वेबसाइट मोबाइल में ओपन हो, तो परफेक्ट हो। अब क्वेश्चन है कि सर किसी ने अगर 7 इंच का मोबाइल लिया है, किसी ने टैब लिया है 8 इंच का, किसी का 4 इंच का, किसी का 6 इंच का, फिर कैसे होगा? उस केस में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है,
रिस्पॉन्सिव का मीनिंग है वो किसी भी मोबाइल रेवोल्यूशन पे ओपन हो, किसी भी स्क्रीन साइज पे ओपन हो, कोई भी पार्ट कट नहीं होना चाहिए, सब पे एक जैसा आना चाहिए। जो पार्ट लैपटॉप में दिखेगा सेम वैसे इट इज मोबाइल में, बस साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। तो अगर आप वर्डप्रेस में बना रहे हो, वर्डप्रेस का दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज यही था कि ऑटो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन है, ऑटोमेटिक उसमें सारा काम एक साथ हो जाए, अलग से कुछ नहीं करना। पर अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, स्टैटिक की, तो उसमें फिर वो अलग से डिजाइन करते हैं मोबाइल फोन के लिए। तो इसमें आपको काम मिलेगा, आपको सिर्फ चेक करना है। चेक भी कैसे करना, मोबाइल को या तो आप अपनी वेबसाइट को अलग अलग डिवाइस में ओपन कर ले, या गूगल में बहुत सारे टूल हैं, आपको बताऊं जहां से आप चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक टूल है गूगल वेब मास्टर टूल, अपडेटेड नाम है गूगल सर्च कंसोल। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा जब हमारा एसईओ का टॉपिक आएगा। उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं, इनफैक्ट गूगल भी चेक करके बताएगा कि आपकी जो वेबसाइट है क्या रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, उसकी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा।